जय हिंद साथियों, आज पंचायती राज दिवस है और पूरे देश के पंचायती राज प्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। महात्मा गांधी का सपना था कि देश के गांव मजबूत हो और उनके सपने को साकार करने के लिए उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायत बना करके की थी। पर उस सपने को वास्तविक रूप में जमीन पर ढालने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की, जिससे देश में पंचायतें बनी, नगरीय निकाय की इकाइयां बनी, नगर पंचायतें बने, वार्ड बने और उनको अधिकार मिले। और अधिकारों के साथ इस देश में एक सशक्त सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। पर दुर्भाग्य है आज मध्य प्रदेश के पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए, नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों के लिए, कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान सत्ता पे काबिज हुए, जिस तरह से सरकार लूट के काबिज हुए, उसके बाद उनने सबसे पहला काम पंचायती राज व्यवस्था को नष्ट करने का किया। मैं नष्ट करने का काम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब पंचायत चुनाव होना थे तो उनने बेतुका एक ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें यह कहा कि हम 2014 के रोटेशन के आधार पर चुनाव कराएंगे, जो गैर संवैधानिक था। और ये यदि कोई पहली बार का मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति कहता या करता तो हम ये मान लेते कि उससे अनजाने में कोई गलती होगी, उसको किसी ने सलाह नहीं दी होगी। पर इससे पहले भी उनके कार्यकाल में 2-3 बार चुनाव हो चुके थे। उनकी नियत ही चुनाव कराने की नहीं थी, इसलिए वो जानबूझ के इसको कोर्ट और इन प्रक्रिया में लाए। इसके बाद दुर्भाग्य है कि हमारे पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कोर्ट में खत्म हुआ और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसकी व्यवस्थित रूप से वहां पैरवी नहीं की, जिस कारण वो डिसीजन हुआ। और हद की बात तो यह कि वो विपक्ष के आरोप लगाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रही। और जब तक कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाकर के इस बात के लिए मजबूर नहीं किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां पे पंचायतों में ओबीसी के और उनके आरक्षण करने के लिए पुनः प्रक्रिया का पालन करेंगे, वह प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आज उसको भी 3-4 महीने हो गए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज के दिन अगर वास्तविकता में शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के लोगों को पंचायती राज दिवस की बधाई देना चाहते हैं तो साफ नियत से ग्राम पंचायतों के और नगरीय निकाय के चुनाव कराने के मामले में ठोस पहल करें और उनको ये चुनाव यथाशीघ्र कराना चाहिए। इससे न सिर्फ कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों को नुकसान हुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जनप्रतिनिधियों को भी नुकसान हुआ। और इन दोनों दलों को नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश के आम नागरिकों को हुआ, क्योंकि आज सब जगह पे प्रशासक बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। पर शिवराज बाबू को क्या, शिवराज बाबू का कमीशन प्रशासकों के माध्यम से आ रहा है, उनको उनकी कमाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो पंचायती राज के चुनाव नहीं कराना चाहते। मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि यदि आप पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराओगे तो अगली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में किस मुंह से जाओगे। इसलिए साहस दिखाओ और अपने मुख्यमंत्री को कहो कि आप घोषणा करो कि 2 महीने के अंदर चुनाव कराओगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो पंचायती राज व्यवस्था को नष्ट करने की आपकी साफ साफ नियत है। यदि आप यथाशीघ्र चुनाव नहीं कराते हैं तो 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के पंचायती राज के जनप्रतिनिधि और मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह सरकार को उनकी औकात दिखा देगी कि लोकतंत्र और लोगों का अधिकार मारने का परिणाम क्या होता है। इसलिए एक बार फिर हम तो उम्मीद करते हैं कि आज पंचायती राज दिवस को मनाने के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ठोस पहल करेंगे और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज और नगर पालिका और नगरीय निकाय के चुनाव कराने के लिए यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।